Hi students, how are you guys? I'm hoping you guys are doing very well and enjoying the chemistry. Today in this lecture we are going to learn about SN2 reaction. SN2 reaction. So we are going to learn only basics. We will talk about only basics. And before starting this lecture, I want to say something to you guys that first you have to understand the basics. These are just the information which I am giving to you guys. मतलब ये है कि जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ जस्ट वो इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आप इसको लेक्चर सुनने के बाद, आप वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको एक जानकारी होगी कि दैट हाँ ये SN2 और ये SN1 या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। बट व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो वो जो आपकी जानकारी है अबाउट SN1 और SN2 और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी लर्निंग में, आपके कॉन्सेप्ट में। वो आपको फिर हेल्प करेगी। तो जानना एक चीज़ होती है और उस जानकारी को अपने लिए यूज़फुल बनाना एक दूसरी बात होती है। तो जानने को तो हम बहुत सी सारी चीज़ों को जानते हैं, बट हमारे लिए क्या क्या चीज़ें यूज़फुल है एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ट्वेल्थ लेवल का जो आपके ट्वेल्थ क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस हैं वो उनका क्या है, वो अपने नॉलेज में होना चाहिए। अभी मैं सब कुछ आपको SN2 केमिस्ट्री तो ट्वेल्थ तक ही, ऐसा तो नहीं कि ट्वेल्थ तक ही रहने वाली है, ट्वेल्थ के बाद आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। यही केमिस्ट्री आप ग्रेजुएशन में, फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो फिर पढ़ेगा, कोई एंट्रेंस की तैयारी करेगा तो फिर पढ़ेगा। तो सभी लेवल पे एक सिलेबस डिसाइड है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, यू हैव टू do your preparation. If you are preparing for NEET or JEE, then you must have the syllabus of these two exams. So you have to learn according to that. There are questions of last 10 years. You have to analyze your uh, your knowledge on the question which are already which are given in the these last 10 year questions. So जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि भाई कितनी डेप्थ तक हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, या आगे जब हम किसी और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। तो जब आप इस तरह से एनालाइज करोगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा, कितना जानना है, क्या छोड़ना है, क्या याद रखने का है, वो सब इम्पोर्टेंस हो जाता है फिर। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, जानना एक चीज़ है और जब उस जानकारी को अपने लिए यूज़फुल बनाना, उसमें वैल्यू ऐड करना, वो दूसरी बात है। ठीक है, तो आप सब कुछ जानते हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कितना आप अपने लिए यूज़ कर पाते हो, कितना आप अपने आगे के लिए यूज़ कर पाते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, okay, so first I'm going to write SN2, where S stands for substitution, S for substitution, N for nucleophilic, N for nucleophilic, and 2 for bimolecular. Bimolecular. So पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए, SN2 stands for substitution nucleophilic bimolecular reaction. Okay, so now you are going to, what is SN2? 2 for bimolecular, S for substitution, N for nucleophilic. तो ये एक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो इसको आप कैसे फिर समझेंगे हम लोग SN2 को? SN2 को समझने के लिए we are going to take this example. You have this CH3. Let us consider we have Cl. This reacts with NaOH and we get this CH3OH plus NaCl plus NaCl. So
आई एम सेइंग दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस इज SN2 रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा, भाई कोई रिएक्शन हो वो उसका एक रेट होता है, रेट का मतलब वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है बेटा वो डिपेंड करता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड एज वेल एज on the concentration of NaOH, or you can write like this also, this rate is directly proportional to the concentration of CH3Cl and the concentration of OH minus। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे जो रेट है वो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये कितना फॉर्म होगा, दैट डिपेंड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस CH3Cl एज वेल एज NaOH। ये CH3Cl के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और NaOH का। इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे आपने लिखा है बायोमोलिकुलर। ये बायोमोलिकुलर का मीनिंग है कि जो रेट है इस रिएक्शन का, जो आपने ये रिएक्शन लिखा और ये बोल रहे हो कि आप ये SN2 फॉलो करता है, इसका मतलब है कि ये इसमें जो दोनों रिएक्टेंट आपके हैं, ये दोनों रिएक्टेंट, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है। इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया। 2 का मतलब क्या हुआ कि दोनों रेट जो है, इस रिएक्शन का जो रेट है, ये जो आपके पास रिएक्शन है इसका जो रेट है, ये दोनों का मतलब दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके, ये पहली बात हो गई। सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही। सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, बिकॉज यू कैन सी दिस, you can see here you are replacing this Cl with the help of this OH। तो आपने OH पुट कर दिया Cl के प्लेस पे और ये NaCl बाहर कर दिया। सो देयर इज़ अ एलिमिनेशन ऑफ या रिमूवल ऑफ Cl विद द हेल्प ऑफ OH। सो दिस इज़ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, OH माइनस। OH माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जो आपका OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस बंदे पे अटैक करता है और इस Cl को बाहर करता है। तो कैसा रिएक्शन हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। बट ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट CH3Cl as well as OH minus, so it is known as substitution nucleophilic biomolecular reaction. I hope it is clear to you guys. Okay, so what is SN2 reaction? SN2 reaction is a substitution nucleophilic biomolecular reaction. In this reaction, a nucleophile like OH minus attacks on the carbon of alkyl halide and forms what, alcohol with the elimination of halide ion। तो halide ion का मतलब आप देखो यहाँ पे NaCl लिखा, आप यहाँ पे Cl भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे Cl माइनस भी लिख सकते हो, NaCl दोनों तरफ Na कॉमन है तो आप कट भी कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। फिर से मैं लिख देता हूँ, यू हैव दिस CH3Cl, दिस रिएक्ट्स विथ OH माइनस। ओके बेटा, ये NaOH ही है आपका, ये NaOH ही है, वहाँ से केवल OH लिया हमने, Na पार्टिसिपेट करता नहीं रिएक्शन में, एंड वी गेट दिस CH3OH N प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस का मतलब ये NaCl है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, तो यू कैन राइट Cl माइनस और NaCl, और हियर यू कैन राइट NaOH और OH minus simply. So this is your example. So in this case, in this example, you can see here you have methyl chloride. This methyl chloride reacts with OH minus and form the CH3OH, and there is a elimination of Cl minus. Okay. So first, it is a second order reaction. What is the meaning of second order reaction? It means the rate of this chemical reaction depends on the concentration of CH3Cl as well as concentration of OH minus. Means ये जो आपका
रिएक्शन है ऊपर जो आपने लिखा ये रिएक्शन, इसका रिएक्शन का जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Cl एंड OH माइनस। यहाँ पे देखो पावर में कितना दिख रहा है 1, यहाँ पे भी पावर में 1 दिख रहा है, तो इसको 1 + 1 कितना हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आप सिंपल सा क्या समझोगे कि ऑर्डर का मतलब सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो रेट होगा किसी रिएक्शन का, अगर वो जितने भी रिएक्टेंट उसमें प्रेजेंट होंगे, कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है 2, और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब दोनों बातें होंगी। अगर मैं सेकंड ऑर्डर बोल रहा हूँ मतलब जो आपका रिएक्शन है उसका जो रेट है वो दोनों कॉन्सेंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका उल्टा सोचो कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है और उसका जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो कितने ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर। ओके, समझ में आया। अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर डेफिनीशन या SN2 समझ में आ रहा है, SN2 रिएक्शन, तो आप डेफिनीशन और ये सब तो आपकी बुक में है, सिंपल सा आपको एग्जाम्पल के SN2 रिएक्शन आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ना रहता है कि व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद NaOH इट फॉर्म्स मिथाइल अल्कोहल प्लस NaCl। इन दिस रिएक्शन द OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, okay, and forms what, methyl alcohol. So OH minus is a nucleophile. This reaction follows second order kinetics. It means the rate of this reaction depends on the concentration of CH3Cl as well as NaOH or OH minus. Okay, it can be written as, फिर आप ये एग्जाम्पल लिख देते हो, तो लिखने का ये तो नॉर्मल सा हो गया। नेक्स्ट, अभी आप इसका देखो जरा, मेरे पास मिथाइल क्लोराइड था, तो देखो मैंने मिथाइल क्लोराइड को ऐसे लिख दिया C, ये H, फिर मैंने इसको ये देखो आप, एंड फिर ये H, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा Cl, और प्लस जो आपका OH माइनस था, ये देखो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। ओके, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपके लिए, ये स्ट्रक्चर, दिस इज 3 डायमेंशनल ना, ये 3D स्ट्रक्चर है, किसके लिए, मिथाइल क्लोराइड के लिए। तो ये जो दोनों बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड ये दोनों बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीज 2 बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस बॉन्ड इज व्हाट, दिस इज अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। अबव जो ये आपका पेपर होगा उस पर जब आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, ये वेज वाली, तो वो क्या है, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। और ये जो वाली ये लाइन जो आपकी है, ये वाली लाइन, ये क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। सो दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं वेज एंड डैश फार्मूला, 3 डायमेंशन में। तो क्या करता है बेटा, ये इस पे अटैक करता है और ये बाहर होता है। क्यों अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके पास क्या है, नेगेटिव। तो ये अटैक करके इसको बाहर करता है। और आप फिर देखना, ध्यान देना, H ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये OH इधर से अटैच हो जाएगा, फिर देखो आप ये वाला है वो इधर चला जाएगा H, और यहाँ पे आपका डैश हो गया H, एंड प्लस व्हाट, Cl माइनस। सो आपको ये मिल गया अल्कोहल। ठीक है, ये कंपाउंड आपको फॉर्म हो गया। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, ये देखो जरा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर, ये देखो जरा, पहले Cl कहाँ पे, जो लिविंग ग्रुप है वो कहाँ पे है, इस साइड में। कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। बट ये OH किधर अटैच हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये कार्बन के राइट में ये प्रेजेंट था Cl, और अब ये जो OH आपने अटैच किया वो किधर अटैच हो गया, Cl, मतलब जो OH है वो किधर अटैच हो गया, वो लेफ्ट हैंड साइड में अटैच हुआ, किसके, इस कार्बन के। फिर से, ये जो Cl था वो कार्बन के राइट हैंड साइड में था। अभी जो ये जो आपका OH है वो कार्बन के किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो इस तरह का जो हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, अ प्रोडक्ट विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई आपके SN2 की, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपका जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या मिलता है, मुझे प्रोडक्ट मिलता है विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो ये जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। बात आप सुनना जरा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि इनसाइड आउट। जैसे अगर आप बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उसमें बहुत तेज़ हवा भी चल रही है और आप छाता लेके बाहर खड़े हो, क्या होता है कि वो हवा की वजह से, वो आंधी की वजह से वो छाता जो है वो मतलब खुल जाता है, बाहर की तरफ खुल जाता है, इनसाइड आउट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है पूरा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वो वही एग्जांपल है कि पूरा आप जो आपका जो अम्ब्रेला है, जो आपका छाता है, वो हवा की वजह से पूरा वो ऊपर की तरफ खुल गया, मतलब इन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 रिएक्शन की ये जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला क्या पढ़ा आपने कि ये सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब इसमें जो रेट होगा वो दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब जैसा मेरा रिएक्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब रिएक्टेंट अगर मेरा क्लॉकवाइज दौड़ रहा होगा तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा का मतलब अगर मेरा जो रिएक्टेंट है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन ओनली वन स्टेप। दिस रिएक्शन ऑकर्स इन ओनली वन स्टेप। एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, मतलब अटैक होता है और रिएक्टेंट बाहर चला, ये आपका लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। ये जो Cl है, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी टाइम पे आपका जो लिविंग ग्रुप है, जो Cl है, जो वहाँ से बाहर जाने वाला, वो चलता चला जाएगा। मतलब दोनों साथ साथ होंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर से देखो आप जरा, फिर से मैं एक बार आपके लिए कर देता हूँ। हाँ, आप देखो जरा, मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ करता हूँ एक बार। C लिखा आपने, H यहाँ पे आपने ऐसे बना दिया 3 डायमेंशन में, और ये आपका H हो गया, और ये आपका Cl प्लस यहाँ पे आपका OH माइनस। सो दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, रिमूवल ऑफ क्लोरीन। सो C, ये H, ये आपका H था, और ये डैश वाला H था, और ये देखो ये बॉन्ड जो हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे मैं OH लिख देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा मैं इसको और ये एरो को थोड़ा छोटा करके मैं इसको और डॉटेड वाला शो कर दूँ, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया OH पार्शियल नेगेटिव। ये मैंने एक आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखो बेटा, दिस इज नोन एज TS, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब चेंज, ट्रांजिशन स्टेट। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है इस कार्बन पे, तो ये Cl बाहर होता है। तो जो अटैक, मतलब ये यहाँ पे क्या अटैक करने का मतलब, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और साथ में उसी टाइम पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में होता है। एक ही स्टेप कहने का मतलब क्या होगा, मतलब वो अटैक होगा, और जिस टाइम पे अटैक होगा उसी टाइम पे वो क्लोरीन जो है वो उसी टाइम पे धीरे धीरे बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपको थोड़ी देर के बाद आपको आपका जो प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, वो आपको मिल जाएगा CH, ये देखिए OH, फिर ये मिल गया आपका H जैसे था स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे आपने बना दिया क्या, H, हाँ, अब प्लस वॉट बेटा, Cl माइनस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप देख सकते हो, प्लस Cl माइनस। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग क्या हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ओके, पूरी बात क्लियर हो गई। SN2 रिएक्शन क्या है, बेसिक्स में बता रहा हूँ बस SN2 का। SN2 रिएक्शन क्या है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। SN2 क्या है बेटा, SN2 इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एंड क्या, बायोमोलिकुलर रिएक्शन।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज SN2 रिएक्शन। इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद ये है कि अगर आपको SN2 क्लियर हो गया तो SN2 में आपको एक एग्जांपल लेना है, मिथाइल क्लोराइड। सर मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद NaOH एंड फॉर्म मिथाइल अल्कोहल एंड NaCl। सर इन दिस रिएक्शन the NaOH produces OH minus which is a nucleophile which attacks on the carbon of methyl chloride from back side से अटैक हो रहा है। आपने जितने भी रिएक्शन देखे यहाँ पे बैक साइड से अटैक हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बैक साइड से अटैक हो रहा है। ये जो अटैक हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, ये बैक साइड अटैक है, बैक साइड अटैक्स फ्रॉम बैक साइड एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट and then we get the final product. Okay, so in SN2 reaction the nucleophile attacks from back side on the carbon of the methyl chloride and we get what, transition state. In SN2 reaction the bond formation and bond breaking both take place simultaneously. In this reaction product is formed with inversion of configuration, मतलब ये जो SN2 रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसा आपका रिएक्टेंट होगा जिस डायरेक्शन में, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर आपका रिएक्टेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, या वाइस वर्सा हो सकता है। और दूसरा कि इस रिएक्शन का SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है कितना फास्ट और कितना स्लो रेट फास्ट ये आपका रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट का मतलब मिथाइल क्लोराइड पे भी डिपेंड करता है और NaOH पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड दिया था CH और फिर यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे आपने OH माइनस, तो ये देखो ये ईजिली यहाँ पे अटैक कर देगा। क्यों अटैक कर पा रहा है, क्योंकि जो H यहाँ पे अटैच है वो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इस OH माइनस को कोई स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये ईजिली इस कार्बन पे अटैक कर देता है। बट अगर मैं यही चेंज कर दूं और ये C और यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं, यहाँ पे H और H फिर Cl, फिर यहाँ पे भी आपका OH माइनस अटैक कर रहा है, तो आप बताओ जब ये CH3 होगा, ये CH3 एक ही आपने CH3 एक इसको हटा के आपने CH3 हटाया, ये जो CH3 आपने ऐड किया है अब वो इस हाइड्रोजन के कंपेयर में तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रोकेगा। रोकने का मतलब भाई CH3 बड़ा ग्रुप हो गया, बड़ा ग्रुप है तो जितने भी ग्रुप हैं CH3 है सभी के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है ना, OH माइनस भी क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो जो इस OH माइनस का जो इस कार्बन पे अटैक करने का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस CH3, क्योंकि CH3 उसको थोड़ा सा पुश कर रहा है, उसको रिपल कर रहा है। अब एक और एग्जांपल देखो आप, अब यहीं पे मान लो कि आपने C और फिर एक CH3 और एक और CH3 आपने ऐड कर दिया HCl और फिर से आप अटैक करा रहे हो, तो फिर क्या अभी अटैक और सिंपल होगा नहीं और डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप, इसको बल्कि ग्रुप बोलते हैं। हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप का मतलब बड़ा ग्रुप, भारी ग्रुप, हाइड्रोजन से बड़ा, हाइड्रोजन सबसे छोटा उससे बड़ा CH3 C2H5। जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप अटैच होते चले जाएंगे OH का अटैक करने का जो रेट होगा, जो अटैक करने का जो कितना फास्ट और स्लो होगा वो और स्लो होता जाएगा, मतलब रेट जो होगा अटैक करने का वो स्लो होता जाएगा। कभी जब आप कार्बन से जिससे आपका क्लोरीन अटैच है उसमें क्या ऐड करते चले जाओगे, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ऐसे ऐड करते चले जाओगे, तो जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, जो रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो स्लो होगा। ध्यान देना मेरी बातों पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, द रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल ले लो। अब फिर आपने फिर से CH3, अब तीनों हाइड्रोजन को आपने इस मिथाइल ग्रुप से 3 मिथाइल ग्रुप से आपने रिप्लेस कर दिया बेटा। अब आप इस पे OH माइनस का अटैक कराओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो और रिपल्शन होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस होगा।
स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, रोकने वाला पावर इन सभी का और ज़्यादा हो गया, तो ये अटैक और भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि जब मेरे पास when we have CH3Cl, then the attack of OH minus will be easy on this carbon। अगर मैं इसी को किससे रिप्लेस कर दूं, CH3 CH2Cl से, तो अटैक थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसको और मैं किससे रिप्लेस कर दूं, CH3 ट्वाइस CHCl से, तो और अटैक का स्लो हो जाएगा। और मैं इसको और किससे रिप्लेस कर दूं, मैं इसको रिप्लेस कर दूं CH3 थ्राइस, वही तो लिखा है ना मैंने, CCl, CH3 थ्राइस CCl, CH3 थ्राइस CCl। तो ये आपका मिथाइल क्लोराइड होगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। 2 डिग्री 3 डिग्री तो आपको क्लियर है ना। तो अगर आपके पास मिथाइल क्लोराइड होगा तो वहाँ पे OH माइनस का अटैक क्या होगा, सबसे फास्ट। फिर किस में होगा, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में बहुत ही कम, 3 डिग्री में ना के बराबर। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपके अल्काइल हैलाइड में बल्कीनेस बढ़ेगा, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच हो उससे जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप अटैच होंगे, द रेट ऑफ अटैक ऑफ क्या, न्यूक्लियोफाइल विल बी स्लोअर। अटैक क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। इसलिए SN2 रिएक्शन द ऑर्डर हाँ बेटा, द ऑर्डर ऑफ SN2 mechanism, the order of SN2 mechanism for alkyl halide, ये बात समझ में आई। हम क्या लिखने वाले हैं, द ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म फॉर अल्काइल, मतलब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड है, तो पूछ रहा है किस में SN2 फास्ट होगा, किस में SN2 स्लो होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा बेटा, बिना कहे CH3Cl में, फिर किस में 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री में, सबसे कम ना के बराबर किस में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। मतलब जब आपका अल्काइल हैलाइड जब आपका CH3Cl होगा तो SN2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखने का है। तो थोड़ा आपको SN2 का क्लियर हो गया, SN2 क्लियर हो गया। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा SN2 का नॉलेज हो गया। आप इसको थोड़ा सा और रिवाइज़ कीजिए, नोट्स जो आपके पास होंगे या NCERT टेक्स्ट बुक्स में उसे थोड़ा और पढ़िए। तो अभी तो ये जस्ट बेसिक है, इसमें तो अभी बहुत सारी कहानियाँ बाकी हैं। ठीक है, I hope, okay, so I am hoping that you guys now you guys are having a basic concept or basic knowledge of this SN2 mechanism. Okay, thank you.